खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज हम सब यहाँ पे उपस्थित है बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। तो आज का एक नए विषय हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। विषय का नाम है तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। ये भजन संगीता इसका 119 उसका 119 वर्ड 89। इस विषय में हम 7 चीजों को देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। वो 7 चीज हमें नहीं करना है। वो क्या है हम देखेंगे वचन से। पहला है वचन में बढ़ाना नहीं। दूसरा है वचन में निकालना नहीं या गठाना नहीं। तीसरा है वचन को बिगाड़ना नहीं। चौथा है वचन से दाहिनी ओर न मुड़े। पांचवा है वचन से बाएं ओर न मुड़े। और छठवा है वचन को पलटना नहीं। और सातवां है वचन में मिलावट ना करना। ये 7 चीज जो है हमें नहीं करना है। और वचन से सारी चीजों को हम देखेंगे। तो आज के विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छे समझ दे। इसलिए हम दुआ करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह जो न बदलता परमेश्वर है, खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज इस समय के लिए खुदावन धन्यवाद करते कि आज हम लॉर्ड जब रोटी तोड़ेंगे प्रभु, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे। तो प्रार्थना करें प्रभु हर शैतान के हल्ले से बचा और जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए हम सबों को सिखा। जितने हम सीखे हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को बुद्धि ज्ञान समझ दे, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, हर अपराधों को क्षमा कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। ये भजन संगीता 119 उसका 89 Psalm 119 वर्स 89। इस वचन में जो लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। इसलिए कोई इसको बदली नहीं कर सकता है। भले लोग आज बहुत से तर्जुमा करने वाले ने खास करके जो हिंदुस्तानी भाषा के अंदर जितने भी कलाम है उसमें बहुत से वचनों को निकाला है, बदली किया है। लेकिन जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ये किंग जेम्स वर्जन जो कहते हैं वो डायरेक्टली हिब्रू और ग्रीक से तर्जुमा किया हुआ है, इसलिए उसको कॉपीराइट नहीं है। लेकिन जितने दूसरे जो भी अलग वर्जन जो है उसी में सब आपको कॉपीराइट मिलेंगे। इसलिए जब केजेवी किंग जेम्स वर्जन बाइबल जब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में तो उसमें हमें हिब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में क्या है विस्तार से बहुत से बातों को हम समझ सकेंगे। और इसलिए ये 1611 का है। लेकिन बाकी जितने भी बाइबल है वो उसके बाद आया है, इसलिए बहुत से बदलाव है। इसलिए हम हर चीज़ जब हिंदी में भी पढ़ते हैं अंग्रेजी से उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज ये 7 चीज़ जो हमें नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, वो क्या क्या है उसी को हम देखेंगे। पहला चीज है वचन में बढ़ाना नहीं। क्योंकि खुदा लिखता है कि मेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तो अगर वचन, क्योंकि वही वचन से प्रभु सबों की न्याय करने वाले, इसलिए हम उस वचनों को न बदले, ना उसे जुड़ाए, ना घटी करे, कोई चीज हम करें नहीं। इसलिए यहाँ पे वचन में कोई बढ़ाना नहीं। इसी विषय में हम कई वचनों को देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। परमेश्वर के दास मूसा
व्यवस्था विवरण इसका चौथा अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना। यहाँ पे मूसा ने साफ इस्राएली लोगों से कहा गया कि जो भी आज्ञा खुदा ने दिया है और जो तुम सुनते हो उसमें न तो कुछ बढ़ाना। मनुष्य को आदत है बढ़ाना घटाना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कोई भी हम उसको जो भी लिखा आज्ञा है परमेश्वर के उसको हम बढ़ाना नहीं। ये है पहला वचन। वही मूसा ने व्यवस्था जिसका 12वां अध्याय 32 में भी लिखा है, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 12 वर्स 32। यहाँ पे लिखा है जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर मानना करना और न तो कुछ उनमें बढ़ाना। वापिस यहाँ पे लिखा गया मूसा ने, कई बार हम भूल जाते इसलिए दोबारा भी लिखा गया व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 32 में ड्यूटरॉनमी 12:32 कि हम कुछ भी बढ़ाना नहीं, यहाँ पे वापिस लिखा गया। और परमेश्वर की दास सुलेमान राजा, नीति वचन इसका 30वां अध्याय 6वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 6, यहाँ पे सुलेमान राजा लिखता है उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। तो अगर एक व्यक्ति झूठा ठहरे तो वो बाइबल के अंदर लिखा है वो आपके झील के अंदर चले जाएंगे। इसलिए हम बहुत ख्याल करना है कि वचन को हम बढ़ाए नहीं। इसलिए बाइबल की अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, क्योंकि ये बाइबल है कंप्लीट किताब है, परिपूर्ण है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं शुरू में लिखा है आदि, इसलिए किताब को आदि है। और अंत में प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने लिखा है कि अंत में आखिरी वचनों को लिखा है कि इसमें हम बढ़ाना नहीं और इसमें हम घटाना नहीं। तो किताब के अंत में लिखा गया। और जब हम बाइबल बीच में जब खोलते तो वजन की किताब है, उसमें 118, 8 और 9 में लिखा है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, मनुष्य के ऊपर, अधिपति के ऊपर नहीं। इसलिए ये जो कंप्लीट किताब है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22:18, वहां पे खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के दास प्रेरित यूहन्ना जो है उन्होंने लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:18, रेवलेशन चैप्टर 22:18, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, उस पर बढ़ाएंगे। तो ये विपत्ति जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ता है, मूसा के टाइम में 10 विपत्ति है, हम प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय के अंदर 7 विपत्ति है। तो ये सारी विपत्ति खुदा लोगों के ऊपर डाल सकता है। इसलिए हम ख्याल करें, हम कोई भी वचन जो खुदा ने लिखा है उसमें कोई भी चीज हम बढ़ाए नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर विपत्ति ले आ सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने पहले जो विषय था वचन में बढ़ाना नहीं, उसी के विषय में हमने कई वचनों को पुराने नियम और नए नियम से हमने देखा। अब हम दूसरा छोटा जो विषय है वो है वचन निकालना नहीं। जो भी वचन है उसको निकालना नहीं या उसको घटाना नहीं, हम वचन को घटाए नहीं। इसके विषय में भी हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। मूसा जो व्यवस्था विवरण इसके चौथा अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ घटाना। तो लिखा है कि यहाँ पे साफ लिखा है कि हम घटाना नहीं। और वही मूसा 12वां अध्याय 32 में, व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 32, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 12:32, वहां पे भी लिखा है, जितने बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर मानना करना और न तो
उनमें से कुछ घटाना। तो यहाँ पे वापिस लिखा है कि कोई भी चीज को घटाना नहीं। हमने व्यवस्था विवरण इसकी चौथा अध्याय दूसरा वचन में भी देखा, ड्यूटरमी 4:12। उसके बाद व्यवस्था विवरण 12:32 में भी देखा, ड्यूटरमी 12:32। तो ये दोनों जगह पे मूसा ने इजरायली लोगों से कहा कि हम कोई भी चीज को घटाना नहीं। ये चीज यिर्मयाह नबी उसके 26वां अध्याय दूसरा वचन में भी लिखा है, यिर्मयाह चैप्टर 26:2। वहां पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, यह वचन जिनके विषय में उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं, कर दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। कोई वचन लिखा है कि मत रख छोड़, मतलब हम उसको घटाना नहीं। जैसे लिखा है वैसा खुदा ने कहा यिर्मयाह नबी को कि वैसे जाके कहना। और इसलिए यहाँ पे भी लिखा है कि कोई भी चीज हम घटाना नहीं। इसलिए लिखा है कि वचन मत रख छोड़। हम जब नए करार में प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 19 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 19, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 19वां वचन, वहां पे लिखा है, यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। परमेश्वर उसको निकाल देंगे। और लिखा है कि परमेश्वर ने, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उस जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया है उसका भाग निकाल देगा। तो जीवन के पुस्तक से भी निकाल देंगे और उस पवित्र नगर से भी, जीवन की वृक्ष से और पवित्र नगर से निकाल देंगे। तो इसलिए हमें ख्याल करना है, हम कोई भी वचन को निकालना नहीं, घटाना नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। ये जो भी दासों ने लिखा गया वो अपनी बुद्धि से, कल्पना से नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से लिखा है। इसलिए ये वचन किसी के जीवन के अंदर कार्य कर सकता है, बदलाव ले आ सकता है, शांति समाधान दे सकता है और हमें पाप से छुटकारा भी दे सकता है। इसलिए इस वचनों को हम ना बढ़ाए और ना उसको घटाए। तीसरा चीज जो विषय है, तीसरा विषय है वचन को बिगाड़ना नहीं। तीसरा चीज है बिगाड़ना नहीं, इंग्लिश में परवर्ट नहीं करना। इसी के विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। भजन संहिता इसका 101 तीसरा वचन में परमेश्वर के दास ऐसा लिखा है, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से गिन रखता हूं, ऐसा काम में मैं न लगूंगा। तो प्रभु उस काम में लगूंगा नहीं, परमेश्वर के दास लिखा है। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, इससे हमें बिगाड़ना नहीं, हम इस बातों के ऊपर ख्याल करें। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 36 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 36, यहाँ पे लिखा है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिया है, मतलब उसको बदली किया है। तो परमेश्वर के वचन को हम बदली नहीं करें, जैसा लिखा है वैसे हम प्रचार करें, ताकि लोगों के जीवन के अंदर आशीष, शांति, समाधान मिले। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हम वचन को बिगाड़ना नहीं, क्योंकि मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6वां वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6, वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। जब खुदा बदलता नहीं तो उसका वचन भी बदलता नहीं। और वो जो वचन लिखा गया वो परमेश्वर की आत्मा ने लिखा हुआ, आत्मा ने, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने दासों के जीवन के अंदर कार्य किए और पवित्र आत्मा ने उनसे बातें किए और उन्होंने वो लिखा गया। इसलिए अपने खुद के मन से, स्वभाव से लिखा नहीं है, वो खुदा के पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसलिए दूसरी पत्रोस इसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरफ खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं।
तो आज ये खींचना तानना ये हम करना नहीं, वचन जैसा लिखा है उसको वैसे हम प्रचार करें, उसको बिगाड़ना नहीं। क्योंकि आज बहुत से ट्रांसलेशन मतलब तर्जुमा करने वाले ने बहुत से बाइबल आज लोगों को उपलब्ध करवाया, लेकिन उसमें काफी वचनों को निकाल दिया है। और इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है, हम कोशिश करें जो भी भाषा में हम पढ़ते हैं हम अंग्रेजी के साथ उसको चेक करें ताकि हमें सही समझ मिले, और जो भी निकाला हुआ वचन हम उस बात के ऊपर ख्याल करें। जैसे हम कोलोसियन की किताब उसके 1:14 पढ़ेंगे, वहाँ पे लहू के विषय में लिखा है, लेकिन हिंदी बाइबल और मराठी ये सब भाषा के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो लहू वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम वचन बदली नहीं करें, इसको बिगाड़े नहीं। ये है तीसरा जो छोटा विषय हमने देखा गया। चौथा जो है वचन से दाहिने ओर न मुड़ना। चौथा जो विषय वचन से दाहिने ओर न मुड़ना, इसी में भी हम कुछ वचनों को देखेंगे। परमेश्वर की दास योशुआ उनके पहले अध्याय 7वां वचन में योशुआ लिखता है, इतना हो कि तू युवा बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना। बाइबल लिखा है दाहिने मुड़ना नहीं, अगर नहीं मुड़ेंगे तो लिखा है तेरा काम सफल होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि दाहिने मुड़ना नहीं, अगर नहीं मुड़ेंगे तो लिखा है तेरा काम सफल होगा। तो आज लोगों की काम सफल नहीं होता है क्योंकि हम हम दाहिने ओर मुड़ जाते हैं और इसी की वजह से काम सफल नहीं होते। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। व्यवस्था इसका 5वां अध्याय 32 वचन, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 5:32, ये मूसा ने लिखा गया इजरायलियों से कहा, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना। तो यहाँ पे लिखा है कि दाहिने मुड़ना नहीं। यहाँ पे मूसा ने भी लिखा है, जोशुआ की किताब में भी हमने देखा, यहाँ पे परमेश्वर के दास मूसा व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा गया है। और उसी व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 20 में ये एक राजा के विषय में लिखा है कि जब राजा राजगद्दी में आते तो उनका पहला काम है कि बाइबल की एक नकल, इस पुस्तक की एक नकल उनके हाथ में होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े, लिखा है कि जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों की मध्य बहुत दिन तक राज करते रहे। अगर हम बहुत दिन राज करना है, आज वचन में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 1:6 में आज प्रभु ने विश्वास करने वाले से भी लिखा है कि हम राजा है और याजक भी है, वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट। ये प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, रेवलेशन 1:6। तो अगर हम राजा और प्रजा है, राजा और याजक है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम बाइबल के अंदर लिखा है हम इस वचन से, बाइबल के अंदर लिखा है दाहिने ना मुड़े, ताकि अगर हम ना मुड़े तो बाइबल में लिखा है हम बहुत दिन तक राज्य करते रहे, और ये खुदा की वचन है। इसलिए हम दाहिने मुड़ना नहीं, क्योंकि खुदा ने इस बातों को इस किताब के अंदर लिखे रखा है। इसलिए हमने अब तक 4 चीज देखा कि हम बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं, और बाइबल के अंदर लिखा है बिगाड़ना नहीं, बदली न करना, और न हम दाहिने ओर न मुड़ना। अब हम 5वां छोटा विषय को देखेंगे, वो है वचन से बाएं ओर न मुड़ना। वचन से बाएं ओर न मुड़ना, इसी के विषय में भी जो हमने दाहिने ओर न मुड़ना उसी का वचन है। वही 3 वचन वापस हम देखेंगे, जैसे जोशुआ की किताब पहला अध्याय 7वां वचन, जोशुआ चैप्टर 1:7, वहां पे लिखा है इतना हो कि तू युवाएं बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और
उससे न तो बाएं मुड़ना। अगर बाएं न मुड़ेंगे तो परमेश्वर लिखा है तेरा काम सफल करेंगे। तो दाहिने भी नहीं मुड़ना है, बाएं भी नहीं मुड़ना है। बाएं नहीं मुड़ेंगे तो बाइबल में लिखा है तेरा काम सफल होगा। उसी समान व्यवस्था विवरण 5:32 ड्यूटरमी चैप्टर 5:32, वहां पे भी खुदा ने लिखा है इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो बाएं मुड़ना। तो यहाँ पे भी लिखा है बाएं न मुड़ना। ये मूसा ने भी इजरायली लोगों से कहा है कि बाएं भी न मुड़ना। उसी समान व्यवस्था विवरण 17:20 ड्यूटरमी 17:20, जैसे मैंने कहा गया कि ये एक राजा के विषय में लिखा है। राजा जब राजगद्दी में बैठेंगे, पहला चीज है उनको इस पवित्र कलाम की नकल उनके पास होना चाहिए। और लिखा है कि और इन आज्ञाओं से न तो बाएं मुड़े, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिन तक राज्य करते रहे। तो अगर हम लोग बाएं भी अगर ना मुड़े तो बाइबल के अंदर लिखा है काफी समय राज कर सकेंगे। इसलिए खुदा ने लिखा है कि हम बाएं न मुड़े। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि दाहिने भी ना मुड़े, बाएं भी ना मुड़े। तो इसलिए हम लोग जैसा है वैसे ही प्रचार करना, जैसा लिखा है वैसे लोगों को समझाना, अपनी बुद्धि कल्पना को कभी वापर नहीं करना, जैसा लिखा है, ताकि प्रभु तुम्हें आशीष करे। और ये सब करने से लोगों की आशीष चलेगी। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए हमने पांचवा चीज खुदा के पवित्र कलाम से देखा। छठवां चीज जो है वचन को पलटना नहीं। में लिखा है वचन को पलटना नहीं, मतलब डोंट गो बियॉन्ड द वर्ड। इसलिए दो वचन है, ये गिनती की किताब 22वां अध्याय 18 वचन, नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 18। यहाँ पे लिखा है बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। तो इसलिए ये बाइबल के अंदर लिखा है, बिलाम ने कहा गया कि मैं, बाइबल के अंदर लिखा है वचन को पलट नहीं कर सकता, कैनॉट गो बियॉन्ड, कि उसको घटाए या बढ़ाए, ये मैं कर नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा गया उनका दिल का तो इच्छा था, लेकिन प्रभु ने उनके मुंह इस्तेमाल कर जो उन्होंने दिल में सोचा प्रभु उसको करने दिया नहीं। इसलिए वापिस गिनती की किताब 24वां अध्याय 13 वचन, नंबर्स चैप्टर 24 वर्स 13, यहाँ पे भी लिखा है कि चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूं और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। तो यहाँ पे भी वो रिपीट कर रहा है कि जो प्रभु करेगा वही मैं करेगा, चाहे बालक मुझे जो कुछ दे, सोना दे, चांदी दे या और भी कोई चीज दे। तो लिखता है कि मैं, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूं और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहा वही मैं कहूंगा। तो ये इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वचन को हम पलटी ना करें। आज ये बिलाम एक नबी होकर वो कोशिश किए लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी में परमेश्वर ही सब कुछ चीज करता है। और एक व्यक्ति बोलना भी परमेश्वर के हाथ में, और उसकी इच्छा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर उनके भी मुंह को परमेश्वर इस्तेमाल करते। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें कि हम वचन को, बाइबल के अंदर लिखा है पलट नहीं करना है, पलटना नहीं है। इसलिए हम इस बातों से भी ख्याल करना है। और सातवां चीज है, छोटा विषय जो है वचन में मिलावट ना करना। हम लोग मिलावट भी ना करें, इसी के ऊपर भी हम ख्याल करें।
उसको इंग्लिश में वर्ड है करप्ट, इसका मतलब है मिलावट करना। ये इससे भी हम दूर रहे। जैसे दूसरी कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 17 वचन, परमेश्वर की दास पौलुस कुरिन्थी मंडली से जब प्रचार करते टाइम जो अन्य जाति मंडली थे उनसे कहता है, दूसरी कुरिन्थियों 2 अध्याय 17 वचन, 2 Corinthians chapter 2 verse 17, यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। तो उस समय के अंदर भी बहुत से लोग मिलावट करते थे, इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है कि हम उसमें से नहीं है, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो परमेश्वर को रखकर सब बोलते हैं, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, और हम उन बहुतों के समान नहीं जिन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। इसलिए हम लोग मिलावट नहीं करें, हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि वापिस परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को दूसरी कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 2 वचन, 2 Corinthians chapter 4 verse 2, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी जो अन्य जाति मंडली थे उनसे कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। तो ये लिखा है कि हम लोग ये सब चीज करते नहीं है, हम सच्चाई से वचन को प्रचार करते हैं। तो ये 2 बार खुदा के दास पौलुस कुरिन्थी जो अन्य जाति मंडली थे उनको समझाया कि हम कोई भी चीज के अंदर वचन जो प्रभु ने कहा है उसमें कोई भी मिलावट न करे। आज विश्व के अंदर बहुत से लोग मिलावट ले आए, कोई बढ़ाए कोई घटी किए, जो खुदा वचन में नहीं लिखा है वो सब ले आए। जैसे काफी लोग कहते हैं कि परमेश्वर 3 है, वो ये चीज को बाइबल के अंदर लिखा है ये बढ़ाया, वचन में नहीं है, लोगों ने इसको बढ़ाया। तो बाइबल में लिखा अगर बढ़ाएंगे तो झूठा पाएंगे, अगर झूठा पाएंगे तो हम बाइबल के अंदर लिखा है आग की झील में चले जाएंगे। इसलिए कोई भी शिक्षण जो वचन में नहीं है उसको हम घटाए नहीं, उसको हटाए नहीं, उसको मिलावट ना करें, इसी में हम ख्याल करें। इसलिए दूसरी पत्रोस 2 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर के दास पत्रोस जो यहूदी लोग जो अलग अलग देश में रहते थे उनको लिखा गया, उनसे कहता है वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये सब विनाश के लिए आज सब जगह धंधा बना दिया है कि प्रचार भी जो है लोग सही ढंग से नहीं करते, मिलावट करते हैं, जोड़ते हैं, निकलते हैं, बहुत कुछ चीज बदलाव लिया है जैसे लिखा हुआ है। इसलिए आज बहुत से शिक्षण आए, जैसे बपतिस्म के विषय में, बच्चों की बपतिस्म जो वचन में नहीं है, बड़ों की बपतिस्म जो बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है, और झंडे के नीचे बपतिस्म, और बहुत से चीज जो वचन में नहीं है लोगों ने इसको लागू किए। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ये सभी लोग झूठा पाए जाएंगे, और जो झूठा पाए जाएंगे वो सब बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के पवित्र कलाम से वो आपकी जीव में चले जाएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, ये 7 चीज जो लिखा गया इसी में हम लोग ख्याल करें कि हम पहला चीज है कोई भी वचन को हम उसमें बढ़ाना नहीं, कोई भी वचन को घटाना नहीं, और वचन को हम बिगाड़ना नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है इंग्लिश में कि हम फॉरवर्ड ना करें, बदली ना करें। चौथा चीज है कि हम बाइबल के अंदर लिखा है दाहिने ना मुड़े। पांचवा चीज है हम बाएं ना मुड़े। छठवा चीज है हम वचन को पलटना नहीं, और 7वां चीज है वचन में मिलावट ना करना। तो ये 7 चीज से हम ख्याल करें ताकि हम जैसा लिखा वैसे सिखाए, ताकि तुम्हारी आयु बढ़े और प्रभु तुम्हें अच्छे समय राज करने के लिए दिया हुआ समय तुम जी सकेंगे। क्योंकि प्रभु ने लिखा है हमारा जो जीवन है 70 वर्ष के, ताकत रहेंगे तो 80, तो हम 40 में क्यों मर जाए, 40 में क्यों चले जाए। इसलिए लोगों की उम्र घटते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब चीज किए। इसलिए हम ये 7 चीज से बच के रहे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, और वही वचन से वो सबों की न्याय करेंगे। भले दुनिया में लोग
कितने भी बाइबल ले आए, लेकिन परमेश्वर का सही वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है और उसी से वो सभी के न्याय करेंगे। इसलिए इस बात को हम ख्याल करें। प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों की प्रार्थना करें जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन सदा स्थिर है और इसलिए आपने कहा कि मैं न बदलता परमेश्वर। इसलिए अगर आप जब बदलता नहीं, आपका वचन भी बदलता नहीं। जो आपने काफी सालों से आपके दासों के द्वारा लिखा गया वचन आपने हमारे हाथ में दिए, इसलिए हम उसको परखे और जो सही है वो चीज करें, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु तुझे मिले। विशेष करके इस समय के अंदर प्रभु आज जो प्रचार के वचन को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उनके ऊपर दया कर सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ देकर सबों को चला और शैतान के हल्ले से सबों को बचा हो। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप शेयर करें, ताकि औरों के जीवन के अंदर भी लोग सच्चाई को जाने और आप प्रभु के नाम की महिमा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।